Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के शातिर बदमाशों के द्वारा सीकर में राजू ठेहर हत्याकांड के बाद से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बड़े व्यापारियों को फिरौती के लिए कॉल करने और धमकी देकर जानलेवा हमला कराने की घटनाओं की कड़ी में सुजानगढ़ के जेडीजे ज्वेलर्स के मालिक पवन सोनी को 2 करोड़ की फिरौती मांगते हुए धमकी दी गई थी। मामले को लेकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश MN और उप महानिरीक्षक अपराध राहुल कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता और SP सीकर करण शर्मा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें SP सीकर करण शर्मा, ASP कोटपुतली विद्या प्रकाश और ASP रामचंद्र मूंड के नेतृत्व में थानाधिकारी मनोहर पुन, मनीष शर्मा, नीम का थाना सदर थानाधिकारी सुनील जांगिड़ की टीम को रोहित गोदारा गैंग के इनामी बदमाशों को पकड़ने का टास्क दिया गया था। गुजरात, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। संदिग्धों से पूछताछ में सामने आया कि राहु ठेहर हत्याकांड में वांछित इनामी बदमाश सीकर में बड़ी वारदात के लिए आए हैं। सर्चिंग और तलाशी अभियान में पुलिस टीम ने मनीष शर्मा, सुनील जांगिड़, सीकर कोतवाली, उप निरीक्षक जयप्रकाश ने कांस्टेबल विकास ढाका और देशराज की सूचना पर सारासर रोड, नेहरू पार्क, सीकर के आगे सुनसान जगह पर जेडीजे ज्वेलर सुजानगढ़ के मालिक और पुलिस गार्ड पर फायरिंग और जानलेवा हमले करने वाले इनामी बदमाश गोपाल चारण और लिखमा राम उर्फ विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से हथियार थे। उनके कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस पकड़े हैं। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों बदमाशों को 5 दिन की पूछताछ पर भेजा गया है। जैसा आपको मालूम है 26/4 को जेडीजे ज्वेलर है सुजानगढ़ में, उसके ऊपर वहाँ दुकान पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक अपराधी जो वहीं मौके से अरेस्ट हो गया था, बाकी 2 फरार हो गए थे शूटर। उनके पीछे हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारी रेंज से जयपुर ग्रामीण में तैनात साहब मनोहरपुर SHO मनीष शर्मा और हमारे नीम का थाना सदर SHO सुनील जांगिड़ और जो सीकर कोतवाली SHO हैं पवन चौबे और उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उस टीम ने लगातार 15 दिन से मेहनत करके उनके जो भी ठिकाने थे उनको सर्च किया और आगे इन्फॉर्मेशन डेवलप की। इसी दौरान कल रात को अपनी टीम को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जो दोनों शूटर हैं वो सीकर में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं और उनका हुलिया और संभावित जगह हमें पता चली थी। उस आधार पर हमारी टीम ने वहाँ दबिश की, जिस दबिश में दोनों शूटर, एक गोपाल दान और लिखमा राम करके जो दोनों थे, उन दोनों को हमने अरेस्ट किया है, जिनसे 2 हथियार भी बरामद हुए हैं और 7 कार्टिज भी बरामद हुए हैं। उनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, तो प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों ने यहाँ वारदात करने के बाद फरारी ज़्यादातर यूपी, हरियाणा, दिल्ली इलाके में काटी थी और उसके बाद अब उनको जब ज़्यादातर वो अपने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा से लगातार संपर्क में थे इस दौरान और वो सिग्नल ऐप के थ्रू उससे बातचीत कर रहे थे और उनसे दिशा निर्देश ले रहे थे। यहाँ किस तरीके की वारदात करना चाह रहे थे? अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि उनको यहाँ पहुँचने के लिए कहा गया था और यहाँ पहुँचकर उनको टारगेट दिया जाता, तो उसके बारे में और हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है दोनों का? अभी तो गोपाल दान के खिलाफ बता रहे हैं कि 2 मुकदमे दर्ज हैं पूर्व में ही, नागौर में, दोनों नागौर के रहने वाले, वहाँ नागौर से हमने मांगा है, पर ये पता चला है कि उसके खिलाफ पहले पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं।
सुजानगढ़ के फतेहपुरिया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का बुधवार को एसडीएम मूलचंद लूणिया ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने ओपीडी, पर्ची और दवा काउंटर, सोनोग्राफी रूम, लेबर रूम और गायनिक वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने सोनोग्राफी इंचार्ज खुशबू सोनी को सोनोग्राफी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि मरीजों की जांच धीमी गति होने के कारण बाहर से जांच करवाने को बढ़ावा मिलता है, इसलिए जांच जल्दी और ज्यादा संख्या में हो। उन्होंने तेज गर्मी को देखते हुए गायनिक वार्ड में पर्याप्त संख्या में कूलर लगाने के निर्देश भी दिए। एसडीएम मूलचंद लूणिया ने इलाज के लिए आई और भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सीएमएचओ मनोज शर्मा से फोन पर बात करके स्टाफ की कमी सहित सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को नर्सिंग ऑफिसर मनोज चिरानिया और राकेश कुमारी ने जानकारियां दी। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने कहा कि हॉस्पिटल लंबे समय के बाद फिर से शुरू हुआ है, इसलिए व्यवस्थाओं में समय लगता है। फिर भी सभी अधिकारियों और स्टाफ को सभी तरह की व्यवस्थाएं जल्दी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में लपकों को किसी सूरत में नहीं घुसने दिया जाएगा। सरकार की दी गई मुफ्त जांच और दवा योजना का पूरा फायदा मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पर डे कर रहे हैं तो ये कम है। एक मानो कोई है तो बाहर दिखा देते हैं 20 तक मिल जाता है। सोनोग्राफी नहीं करती है तो इसको बढ़ाने की परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। कौन करें? मातृ शिशु चिकित्सालय का आज निरीक्षण किया गया। कई दिनों से जब से स्थापित हुआ है यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है तब से ही कुछ शिकायतें आ रही थी, जैसे कूलर्स की व्यवस्था नहीं है, गर्मी की व्यवस्था नहीं, और जो दूसरी तरह की बात करती है उनका दृष्टिगत रख कर निरीक्षण किया है। जैसे सोनोग्राफी पर डे 15 ही होती है, जबकि करवाने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो स्टाफ से भी बात की गई और डॉक्टर खुशबू से भी बात की गई और उनको सोनोग्राफी है बढ़ाने के उनको निर्देश दिए गए। और दूसरी जो बड़ी समस्या यहाँ पर उभर कर आई है वो स्टाफ की कमी बढ़ रही है, क्योंकि सब जिला अस्पताल से ये अस्पताल यहाँ पर आया है तो स्टाफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। मैंने सीएमएचओ साहब से बात करी है और उनको ये आग्रह किया था कि आप रिव्यू करें और वहाँ पर सरप्लस स्टाफ है उसको यहाँ पर भेजें, नाइट में ड्यूटी लगाएँ और जो गार्ड्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगाएँ। सर लपकों की भी समस्या देखने को मिली। अभी मैं यही देख रहा था, अभी फिलहाल ये नजर में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा इस मामले में, कोशिश करेंगे कि इस तरह कोई शिकायत नहीं। सुजानगढ़ में बुधवार को 80 mm से ज्यादा बारिश हुई। दोपहर में करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश चली। इसके बाद भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ छोटे ओले भी गिरे। तेज गर्जना के साथ हुए मानसून पूर्व की इस तेज बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। दिन के तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट आई। दिन के तापमान में इस दौरान बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल गए। अब वे बाजरा सहित कई तरह की खरीफ की फसलों की बुवाई कर सकेंगे। बारिश के बाद जगह जगह शहर में पानी भर गया। शहर के लाडनू बस स्टैंड, स्टेशन रोड, लाडनू बस स्टैंड और गांधी चौक एरिया में कई जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे कई वाहन बंद हो गए। करीब 2 घंटे के लिए शहर ठहर सा गया। लगातार बारिश से बाजार और गलियां सुनसान हो गए। लगातार हुई तेज बारिश से बाजार के कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया। आदर्श कॉलोनी के विष्णु चोटिया के मकान में 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे उनका काफी सामान बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि पानी घुस जाने से अनाज, चीनी
घी मसाले सहित हजारों का सामान खराब हो गया है। वहीं हाल ही में 56 लाख की लागत से रिपेयर होकर चालू हुई फतेहपुरिया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की छत भी सीजन की पहली बारिश में ही टपकने लगी है। पीडब्ल्यूडी के अंडर ठेकेदार ने ये काम किया था, लेकिन पहले ही जोरदार बारिश में हॉस्पिटल के NBSU रूम से छत से पानी टपकने लगा, जिससे वहां रखी लाखों की मशीनरी को खतरा है। NBSU में नवजात गंभीर बीमार शिशुओं को रखा जाता है। भारी बारिश के कारण MCH की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। हॉस्पिटल के सामने स्थित फतेहपुरा सरोवर भी पहली बारिश में लबालब हो गया है। नगर परिषद में हमारी व्यापारियों की घंटाघर के व्यापारियों की यही मांग है कि ये जो पानी की निकासी की समस्या आज इतने वर्षों से थी वो बरकरार है। सड़कें के लेवल ऊंचा कर दिया, लेकिन समस्या वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। अब वो उससे ज़्यादा भयंकर समस्या आ गई है। दुकानों में पानी घुसा है, घंटाघर की दुकानें जो है उनमें पास नीची दुकानें हैं, पानी घुसा है। तो हमारी नगर परिषद ये अपील है कि कम से कम पानी की निकासी की व्यवस्था सही तरीके से कराओ, जिससे व्यापारियों का नुकसान, आर्थिक नुकसान नहीं हो। काफ़ी माल खराब हुआ है। टूट गयो नहीं तो अट हो एक जी छोटे घर में बारिश से इतना नुकसान हुआ है कि खाने पीने तक का सामान कुछ भी नहीं बचा। सारा सामान बह गया, चीनी वगैरह सब वो खराब हो गई और पानी करीब 5-6 फुट तक भर गया इसके घर में। एक रसोई और कमरा दोनों में, तीनों में पानी भर गया। 2 कमरा, 1 रसोई, तीनों में फ्रिज सब नुकसान हो गया उनका। आदर्श कॉलोनी सुजानगढ़ विष्णु जी चोटिया के घर में बारिश से इतना पानी भर गया, करीबन 5-6 फुट पानी भर गया, जिसमें फ्रिज वगैरह सब नुकसान हो गया। खाने पीने का सारा सामान नष्ट हो गया और कपड़े लत्ते पूरे भीग करके पूरा सामान है जो खराब हो गया उनका। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।